करेंगे 12:30 से 2:30 वाली जो शिफ्ट है वो ये, इसका एनालिसिस हम कवर करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए ओ ह्यूम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी। क्लियर है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे जाए कि ए ओ ह्यूम जो है इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम है, ये याद रखिएगा। 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। अन्य संस्थापक की बात करें तो अन्य संस्थापक सदस्यों में दादाभाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। पहला सत्र हुआ था कांग्रेस का 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। पहले सत्र में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने ह्यूम को पहले सत्र के लिए अनुमति दी थी। तो ये डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, या पहला जो सत्र हुआ था उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। पहले की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ताजमहल के शहर में स्थित है, सही जवाब रहेगा आगरा में। आप सभी को पता है ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ताजमहल एक सफेद संगमरमर का मकबरा है जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल के लिए बेसिकली बनवाया था। ताजमहल लंबे समय से अपनी असाधारण सुंदरता और स्थापत्य मूल्य के लिए स्पेशली जाना जाता है। इसे 1982 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। ताजमहल का जो निर्माण है ये 1631 में 17 हेक्टेयर क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन बन चुका है इस तरह का पहला भी कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था, 1631 में, याद रखिएगा। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, ये नाम आप याद रखिएगा। और यूपी के आगरा जिले के कुछ प्रसिद्ध अन्य स्मारक भी हम आपको कवर करवाते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका ये अकबर का मकबरा, अकबर मकबरा बोला जाता है। इसके अलावा आगरा का किला और दयाल बाग मंदिर, ये कुछ फेमस चीजें हैं, स्मारक है, आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन बने तो इनके नाम आप याद रखिएगा, यूपी में स्थित है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सही जवाब रहेगा बद्री नारायण, आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। गाइस नेशनल का पूरा करंट अफेयर पूछा गया है, महाबलीपुरम राष्ट्रीय स्मारक कौन से राज्य में स्थित है। सही जवाब रहेगा तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के जो मंदिर है, यह स्मारक है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम मामल्लपुरम चिंगलपट्टू जिला तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे जिला भी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा चिंगलपट्टू है जिला। 7वीं शताब्दी में मामल्लपुरम या महाबलीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम चेन्नई में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक मंदिर शहर है। किनारे मंदिर रथ गुफा मंदिर महाबलीपुरम में सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से कि स्वराज की मांग पहली बार किसने की थी। स्वराज की पहली बार मांग जो की थी दादाभाई नौरोजी ने की थी। दादाभाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 को और 1885 में ए ओ ह्यूम और दिनसा वाचा के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और सदस्य थे, जो कि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं। दादाभाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा था। क्लियर है। और इसके अलावा वहां जो है 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वहां देखिए माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, वहां महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले के पहले भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं और गुरुओं में से एक थे। 1909 में महात्मा गांधी ने स्वराज की व्यापक व्याख्या की थी। किसने, महात्मा गांधी जी ने। और दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की जो मांग की थी ये इनके द्वारा ही की गई थी, दादाभाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। सही जवाब रहेगा 6.8%। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राजकोषीय जो घाटा है वे सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% रहने का अनुमान है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% पर लक्षित है, जो 20-21 में 9.5% के संशोधित अनुमान पर से कम है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं, आप देख कर जाइएगा। गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन है, वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया। वहां किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, जिनका भी हाल ही में जुलाई 2021 में निधन हुआ है। गाइस देखिए अभी पंजाब के मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन बना था कि पंजाब के वर्तमान अभी मुख्यमंत्री कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और ये भी उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे हिमाचल प्रदेश का ही पूछ ले या राज्यपाल पूछ ले वहां के, या आपसे पूछ ले कि विधानसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है, राजधानी कौन सी है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हमने कवर करवाई है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ साथ राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और राजधानी, ये सारी चीजें A to Z चीजें कवर करवा दी है। आप विद फोटो के साथ में हमने कवर करवाया ताकि आपको एक एक चीजें आसानी से याद हो सके। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो पीडीएफ में आप इस लिंक पर, इस फोटो पर क्लिक कर लेंगे तो आसानी से आप इस वीडियो को देख पाएंगे। क्लियर है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल कवर कर लेते हैं। एग्जाम टाउन चैनल पर वीडियो डाला है, अभी जस्ट डाला है, तो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री हैं। वह वर्तमान में सोलन जिले के अर्की से विधायक थे, 9 बार विधायक, 5 बार सांसद, और सिंह जो है 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, है ना। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री में ये इन्हीं का था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। गाइस ये उत्सव वाला वीडियो दे दिया है हमने, त्योहार उत्सव वाला नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लगातार क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्योहार है ना। और कच्छ महोत्सव में सफेद रण, मांडवी समुद्र तट, हस्तशिल्प गांव, स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए कच्छ के वस्त्र, उल्लेखनीय सुंदर प्राकृतिक चमत्कार और कच्छ की विरासत जैसे विभिन्न कच्छ आकर्षक हैं। कच्छ गुजरात के सबसे पारिस्थितिक और जाति रूप से विविध जिलों में से एक है, जो कला, शिल्प, संगीत, नृत्य, लोगों और प्रकृति की उत्सव की एक भूमि है। के लिए भारत आने वाले पहले अंतिम यूरोपीय थे ये। 1667 में सूरत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये 3 क्वेश्चन आप आसानी से याद रख सकते हैं और ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गलत है? इस तरह से क्वेश्चन दिया रखा था। विवेकानंद मेमोरियल हॉल जो कि कन्याकुमारी में है, लोह स्तंभ दिल्ली में है। इस तरह से दो आपको ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से बताना था कि कौन सा गलत है। ये दोनों सही है, क्योंकि विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में है, लोह स्तंभ दिल्ली में है, दोनों सही है। जो गलत था वो हमें नहीं मिल पाया है। बात करें विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो ये ववातेरू कन्याकुमारी में स्थित है। इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद के सम्मान में 1970 में किया गया था। इसके अलावा लोह स्तंभ की बात करें तो दिल्ली के महरौली में स्थित है और यह स्तंभ गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और असम अपनी असम चाय और असम रेशम के लिए स्पेशली जाना जाता है। असम को भारत में के चाय बागान के रूप में भी जाना जाता है। कमरूपा असम का पुराना नाम है ना। असम भूटान बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, ये असम में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह फाटक कहां पर स्थित है? आगरा के किले का एक द्वार है अमर सिंह फाटक। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अमर सिंह राठौर मारवाड़ राज्य के प्रसिद्ध राजपूत थे। वो 17वीं सदी में भारत के मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी थे। आगरा के किले का एक द्वार बुखारा द्वार या अमर सिंह फाटक के नाम से भी जाना जाता है। वही क्वेश्चन आपसे बनाए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिस्थान ने कौन सा अवार्ड डिजाइन किया था? किसी का नाम दे रखा था, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री। इस तरह से एग्जैक्ट हमें क्वेश्चन भी नहीं मिल पाया है और आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया, कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है। ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आता है ये किस में आता है? कंप्यूटर में आता है, पर पता नहीं इस तरह से क्वेश्चंस ये आज यहाँ पर जीके में आ चुका है। और गाइस जिन्होंने भी हमें बताया, उन्होंने बिल्कुल श्योरिटी के साथ में इस चीज को बताया कि हाँ ये क्वेश्चन 100% आया था। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आज आपका बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा नारा दिया था? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये एग्जैक्ट इसके लिए हम श्योर नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे आया था, कुछ कह रहे थे नहीं आया था, तो आप देख सकते हैं। क्लियर है? भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। राज्य में साल भर 3 तरह की फसलें उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जैद की फसलें। उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ, गन्ना, आलू, दाल स्पेशली जाना जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। क्लियर है? भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में गुजरात राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इन उत्पादक देशों को याद रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं। चावल का कल पूछा गया, दलहन का पूछा गया, इसके अलावा और भी 1-2 और पूछे गए थे, तो आप इन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति सबसे बड़े डेयरी विकास आंदोलन में से एक था। भारत के मिल्कमैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर वर्गीज कुरियन या फिर वहां वर्गीज कुरियन भारतीय दूध और डेयरी उद्योग के फूलने वाले राज्य के पीछे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब रहेगा एन.के. सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सारे हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। वहां पर पूरे काफी कम वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के टॉपिक बने उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। नई नियुक्तियां वर्तमान में कौन क्या, अभी मुख्यमंत्री वाला डाल दिया है हमने, तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से देखिए, इनसे ही क्वेश्चन ज्यादातर बन रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2000 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए, विजिट करके उन सभी वीडियोस को एग्जाम से पहले आप जरूर से देख लीजिएगा। गाइस कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज बुक्स हैं, जिसकी मदद से आप काफी अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं साइंस की। साइंस में ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया? ये क्वेश्चन बनाए 3 भागों में। गति का सूत्र पूछा था, क्या होता है? आंख के पीछे जो रेशेदार नसें होती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको केंद्रीय रेटिना सिरा बोला जाता है। इसके अलावा अपेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। तितली है ना, टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस फाइलम के उदाहरण है? तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। और श्वास संबंधित रोग कौन सा है या फिर श्वास रोग कौन सा है? तो अस्थमा होता है। वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। कुदाल का क्या उपयोग होता है? तो खरपतवारों को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? वो कुदाल है। तो कुदाल कैसे भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आंसर में दे दे, आंसर क्वेश्चन में दे दे, उल्टा सीधा होता रहता है पूछने का, इनका अलग अलग फॉर्मेट है, तो आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन साइंस में बने हैं। क्लियर है? अब अपन मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में एसआईसीआई से 3 से 4 क्वेश्चन बने, परसेंटेज से क्वेश्चन बने, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन बने, लाभानी से क्वेश्चन पूछे गए, बोर्ड मास से क्वेश्चन बने, औसत से क्वेश्चन बने, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बने, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछे गए, क्षेत्रमिति से भी बने हैं, एलसीएम से एचसीएफ से 102 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन बने, समय कार्य से 1 क्वेश्चन बनाए, आयु से क्वेश्चन बनाए, घातांक करने से 2 से 3 क्वेश्चन बने, सर्व समीकरण से 1 क्वेश्चन पूछा गया, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपका मैथ्स का, जो आपके टॉपिक पूछे गए। बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हमें जो बताएं वही हम आपको बता रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब से 3 क्वेश्चन पूछे गए, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा रक्त संबंध से क्वेश्चन बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है ज्यादा भी पूछे गए हों। नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनाए, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बनाए, सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा गया, एनालॉजी से क्वेश्चन बनाए, दिशा निर्देशन या दिशा दूरी से क्वेश्चन बनाए, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया, रैंकिंग से बनाए, घड़ी से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं और कुछ बता रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों चीजें हमने आपको बता दी है।